अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मदीना मुनव्वरा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से होने वाली चावल के एक्सपोर्ट्स में 35% का रिकॉर्ड इजाफा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ से जो फूड की एक्सपोर्ट्स हैं वो मजमूई तौर पर 20% बढ़ी हैं। गुज़िश्ता 5 माह के फिगर्स आए हैं जुलाई से नवंबर 2024 तक के। इस दौरान हम लोगों ने 2.37 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया है और इस एक्सपोर्ट से हम लोगों ने 1.5 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। अगर हम पिछले साल का मुआवजा करें इन्हीं 5 माह से, तो तब हमने 1.72 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था और सिर्फ 1.11 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। यानी 5 माह के अंदर हम लोगों ने 400 बिलियन डॉलर्स का इजाफी रेवेन्यू एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की सूरत में हासिल किया है। ये एक अच्छा इजाफा है, लेकिन ये हमारे सालाना इस साल के 5 बिलियन डॉलर्स के राइस एक्सपोर्ट टारगेट से कहीं कम है। अब 7 माह के अंदर हम लोग 3.5 बिलियन डॉलर्स की राइस एक्सपोर्ट्स किस तरह करेंगे वो फ़िलहाल मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता। याद रहे, पिछले माली साल में हम लोगों ने तकरीबन 3.94 बिलियन डॉलर्स के राइस एक्सपोर्ट्स किए थे। अब समझ लीजिए 4 बिलियन डॉलर के राइस एक्सपोर्ट हुए थे। इस साल हम लोगों ने 5 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा था, लेकिन अगर हम 4 बिलियन डॉलर्स या उससे कुछ प्लस करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। क्यों? पिछले साल इंडिया की तरफ से अपने राइस एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन ईयर था और राइस की प्राइसेस बढ़ रही थी। इस वजह से इंडिया मार्केट से आउट हुआ तो पाकिस्तान को मौका मिला। इस साल इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्टर्स को खुली छूट दे दी है दोबारा से, तो खदशा ये था कि कहीं पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कम नहीं हो रही, बल्कि 35% का इजाफा है। अगर बात करें बासमती चावल की, जो हम पाकिस्तान इंडिया में बहुत शौक से खाते हैं, वो हम लोगों ने 5 माह के अंदर 3,70,000 टन एक्सपोर्ट किया है और उससे 386 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हासिल हुआ है। पिछले साल इन्हीं 5 माह में हम लोगों ने 2,44,000 टन एक्सपोर्ट किया था और 286 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे रेवेन्यू आया था। 100 मिलियन डॉलर्स हम लोगों ने बासमती राइस के एक्सपोर्ट से कमाया है इजाफी। अब नॉन बासमती चावल पूरी दुनिया समेत हर जगह ज़्यादा खाया जाता है, तो नॉन बासमती चावल हम लोगों ने 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और उसकी मालियत बनती है 1.12 बिलियन डॉलर्स। पिछले साल हम लोगों ने इन्हीं 5 माह के अंदर 1.47 मिलियन टन, अब समझिए 14 लाख टन नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था। पिछले साल से इस साल हम लोगों ने 5 लाख टन ज़्यादा नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट कर लिया है 5 माह में, और जो रेवेन्यू हम लोगों ने पिछले साल जनरेट किया था वो था 832 मिलियन डॉलर्स। तो पिछले साल से इस साल हम लोगों ने 300 मिलियन डॉलर्स नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट से कमा लिए हैं। तो पाकिस्तान के पास नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों? मार्केट बड़ी है और फिर नॉन बासमती चावल की फ़ी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होती है। अब जितने हाइब्रिड बीज आते हैं दुनिया भर में, जो रिसर्च हो रही है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, वो नॉन बासमती चावल के ऊपर हो रही है। बासमती चावल पे बहुत कम रिसर्च है, पाकिस्तान इंडिया तक महदूद है और ऑब्वियसली खाने वाले भी कम हैं। पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं, इंडियन लोग पसंद करते हैं, किसी हद तक बांग्लादेश में खाया जाता है। वैसे बासमती चावल पूरी दुनिया में उस तरह शौक़ व ज़ौक़ से नहीं खाया जाता जिस तरह नॉन बासमती चावल खाया जाता है। फिर जब नॉन बासमती चावल की फ़ी एकड़ पैदावार कम होती है तो उसकी लागत भी कम होती है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो उस चीज़ को लोग ज़्यादा लेते हैं। गरीब तबका, मुतवसत तबका उसको ज़्यादा खा सकता है। तो हम दुआ को हैं कि इस साल पाकिस्तान अपनी राइस एक्सपोर्ट का 5 बिलियन डॉलर का टारगेट ज़रूर अचीव करे, क्योंकि हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पिछले 5 माह के दौरान ही पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स में भी 20% इजाफा हुआ है मजमूई तौर पर। राइस के अलावा जो हम बहुत सारे, मसलन हम गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, हम फ़िश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करते हैं, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं। और जहां हमारी फूड एक्सपोर्ट्स में 20% इजाफा हुआ है, हमारी फूड इंपोर्ट्स में 11% कमी भी हुई है। अब इस साल हम लोगों ने जो 5 माह के अंदर फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की हैं वो 3.15 बिलियन डॉलर्स की बनती हैं, जबकि पिछले साल ये 2.6 बिलियन डॉलर्स की थी। तो ये मजमूई तौर पर फूड के अंदर होने वाली हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। फिर फूड की इंपोर्ट्स पिछले साल हमारी 3.35 बिलियन डॉलर्स थी इन्हीं 5 माह में, जो कम होकर 2.97 बिलियन डॉलर्स हो गई है।
तो ये अच्छा ट्रेंड है कि हम लोग फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कम से कम करें। क्यों? पाकिस्तान की फूड की इंपोर्ट्स ही $10 बिलियन से ज़्यादा की हैं, और सबसे बड़ी इंपोर्ट हमारी, हम हमेशा बताते हैं, एडिबल ऑयल की है, खुर्दनी तेल की है, जो हर साल हमारे $4 बिलियन का पड़ता है। ये अगर हम खुद बना लें, पाकिस्तान में खुद कफील हो जाएं, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कम से कम 50% तक कमी, यही एक बहुत बड़ी फूड इंपोर्ट जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन ला सकती है। फिर पाकिस्तान से फल और सब्जियां भी पिछले 5 माह में 25% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई हैं। अब मैं सऊदीया में आजकल देख रहा हूँ कि दुनिया भर के फ्रूट्स यहाँ दस्तयाब हैं। आजकल यहाँ पर स्ट्रॉबेरी दस्तयाब है, आजकल यहाँ पर हर किस्म का फल या आम दस्तयाब है। केला तो पाकिस्तान में भी इस वक्त दस्तयाब होगा। तो क्या वजह है? दुनिया भर के जो मालिक जो चीज़ें पैदा करते हैं, ये मुल्क उनसे मंगवा लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ये प्रीमियम मांगते हैं। टेस्ट उसका बेशक फीका हो, उससे मतलब नहीं है, देखने में, पैकिंग में, वैसे फ्रूट की हैयत जो है उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ की किसी फ्रूट शॉप पे चले जाएं और आप नए हों, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वाला फ्रूट जेन्युइन असली फ्रूट पड़ा है और कौन सा उन लोगों ने डेकोरेशन के लिए लगा रखा है। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे यहाँ जो फ्रूट, वेजिटेबल, फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स हैं या प्रोडक्शन है, उसके अंदर हमें क्वालिटी और पैकिंग को बढ़ाना होगा। तब जाकर हम पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेच पाएंगे, और वो चीज़ें जो बेचेंगे वो भी प्रीमियम प्राइस पे बिकेंगी। यानी अगर आपके फ्रूट को देखकर कोई नया शख्स यही जज ना कर पाए कि कौन सा वाला असली फ्रूट पड़ा है और कौन सा वाला एक नकली फ्रूट है या डेकोरेशन के लिए दुकानदार ने सजावट के लिए उसको रखा हुआ है, तो वो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। फिर दुनिया भर में अब ऐसे फ्रूट्स आए हैं जो कि बहुत हाई वैल्यू फ्रूट्स हैं, मसलन ब्लूबेरीज़ हैं, एवोकाडोज़ हैं, यानी जिनको पैदा करके आप 2-3 गुना ज़्यादा आमदन कमा सकते हैं। तो हमें अपने किसानों को उन हाई वैल्यू फ्रूट्स की तरफ ले जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर एक हाई वैल्यू फ्रूट्स का प्रॉपर रिसर्च स्टेशन है मरी के अंदर, वहाँ पर एवोकाडो काश्त हुआ है, को 12 से 15 दीगर इसी तरह के हाई वैल्यू फ्रूट्स की कामयाब काश्त हो चुकी है। उस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे उन इलाकों के अंदर कल्टीवेशन करवानी चाहिए जहाँ पर वो फ्रूट हो सकता है। ये ना हो कि हम लोग सिर्फ आम, किन्नों और इस तरह की दीगर चीज़ें एक्सपोर्ट करते रहें, और उसकी पैकिंग भी हम लोग जिस तरह करके दुनिया को बताते हैं वो भी अल अमान अल हफीज़ है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहेगा। अल्लाह निगहबान।